चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सबसे पहले आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप अपने अंदर एक हौसला और एक उमंग रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और जब तक इंसान खुद को बदलना ना चाहे तो अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकता है ना। आप खुद को बदलने की जब तक हौसला नहीं करेंगे तो आप अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकते हैं। आप अपने अंदर बदलाव लाए जोश और वलवले के साथ, है ना। पढ़िए और सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि इम्तिहान में आपके अच्छे नंबरात आए, है ना। चलिए, तो इससे पिछले वाले वीडियो में इस चैप्टर का यानी चैप्टर 8 है ना, अदब की पहचान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और मुसन्निफ का परिचय वगैरह हम लोग देख चुके थे, पढ़ चुके थे। तो आज इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव है, तो आप चलिए, आप और हम दोनों आदमी मिलकर देखते हैं ना, तो उसके बाद भी मजा आएगा। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? ऑब्जेक्टिव यहाँ तो लिखा भी है ना प्यारे बच्चों, अदब की पहचान। इसके मुसन्निफ है डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब और ऑब्जेक्टिव आज हम पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं आगाज 10वीं क्लास उर्दू की शुरुआत टेस्ला बिहार बोर्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड पर, अदब की पहचान किस किस्म का नसरी तख्लीक है? अदब की पहचान किस किस्म का नसरी तख्लीक है? अदब की पहचान किस किस्म का नसरी तख्लीक है ना। तख्लीक है, नसरी तख्लीक है। तो कैसा है? अलिफ पे आपका तनकीदी मकाला, बा पे आपका तारीखी मकाला और आपके जीम पर है तहकीकी मजमून और दाल में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अदब की पहचान किस किस्म का नसरी तख्लीक है? तनकीदी मकाला है या तारीखी मकाला या फिर नीचे दोनों में से कौन सा होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा तनकीदी मकाला। क्या होगा? तनकीदी मकाला। क्या होगा? तनकीदी मकाला। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, अदब की पहचान किसकी तसनीफ है? अदब की पहचान किसकी तसनीफ है, मतलब किसने लिखा है? अदब की पहचान किसकी तसनीफ है या बोले तो किसने लिखा है? ऑप्शन आपका हाली या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद या फिर अब्दुल मुगनी या सर सैयद। कौन है इसका राइट आंसर? कौन होगा? हाली, मोहम्मद हुसैन आजाद या फिर अब्दुल मुगनी, सर सैयद। तो मेरे प्यारे बच्चों आप अभी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, इसका राइट आंसर वही होगा। क्या होगा? अब्दुल मुगनी, है ना। इसी की तसनीफ है ना, इसी ने लिखा है ना अदब की पहचान को। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, अच्छे अदब की पहचान। क्या कह रहा है कि अच्छे अदब की पहचान के लिए हस्बे झेल में से, हस्बे झेल मतलब नीचे दिया गया, हस्बे झेल में से क्या जरूरी है? अच्छे अदब की पहचान के लिए हस्बे झेल में से क्या जरूरी है? नहीं, मैं आपको बताया था कि जब कोई अदब पेश करता है तो हमें देखना चाहिए वो किस अंदाज में और किस मौजू को पेश कर रहा है और इसमें उनके जो अल्फाज हैं वो कितने अच्छे और, है ना, क्या कहते हैं कि अनोखा, एक जो है बड़ा दिलकश, लोगों को भाने वाला ऐसा अल्फाज, ताकि लोग उससे आसूदगी का इजहार करें। चलिए, तो वही कह रहा है कि अच्छे अदब की पहचान के लिए हस्बे झेल में से क्या जरूरी है? ऑप्शन ए अलिफ उस्लूब बयान की कमी, बा पे है सिर्फ उस्लूब बयान, सिर्फ उस्लूब बयान और जिम पे है अछौता उस्लूब, है ना, अछौता, अनोखा, अछौता उस्लूब और अनोखी मानवियत। दाल पे है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा जीम। क्या होगा? जीम, अछौता उस्लूब और अनोखी मानवियत, है ना। मतलब अछौता उस्लूब बोले तो एक अच्छा अंदाज और अनोखी मानवियत यानी एक मानखेज अल्फाज उसके अंदर शामिल हो जब कोई अदब पेश करता है। सवाल नंबर 4 आपके सामने, अब्दुल मुगनी किस रियासत के रहने वाले थे? किस रियासत? रियासत बोले तो मैं आपको बताया था, चाहे रियासत बोले, चाहे फिर सूबा बोले, चाहे फिर राज्य बोले, चाहे फिर स्टेट बोले, तो वही होता है चारों, है ना। सबका लैंग्वेज का फर्क है। रियासत अरबी जबान में इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी तरह सूबा जो उर्दू जबान में बोल लेते हैं, स्टेट जो है हिंदी में तो आप तो अंग्रेजी क्या है, हिंदी में तो राज्य बोलते हैं और स्टेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो वही कहता है अब्दुल मुगनी किस सूबा के, है ना, किस राज्य के रहने वाले थे? अलिफ पे आपका उड़ीसा, बा पे आपका यूपी, जिम पे बंगाल, दाल में बिहार। तो किस राज्य के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। चलिए सवाल नंबर 5 आपके सामने,
अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? अलिफ 1920, बा 1934 और नहीं बा 1930 और जीम 1934, दाल 1940। दाल 1940। तो कब हुई थी उनकी पैदाइश अब्दुल मुगनी की? मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़े थे 1934। कब हुई थी उनकी पैदाइश? 1934 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने, अब्दुल मुगनी कहां पैदा हुए थे? आरा में, पटना में, औरंगाबाद या दानापुर में? कहां पैदा हुए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका भी राइट आंसर जीम ही होगा, औरंगाबाद, है ना। 1934 में अब्दुल मुगनी साहब जिला औरंगाबाद में पैदा हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 7 है आपके सामने, अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम, अब्दुल मुगनी के उनके अब्बू के नाम क्या थे? अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम पूछ रहा है कि अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? मौलाना अब्दुल रऊफ, मीर तकी या फिर अब्दुल्ला या फिर मीर दबीर या फिर मीर दबीर? इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मौलाना अब्दुल रऊफ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मौलाना अब्दुल रऊफ। मौलाना अब्दुल रऊफ उनके वालिद का नाम। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, अब्दुल मुगनी किस मदरसे से तालीम हासिल किया ना? वो जो पढ़ाई जो किए थे अब्दुल मुगनी साहब किस मदरसे से किए थे? किससे किए थे? मदरसा अरबिया से या फिर मदरसा इस्लामिया से या मदरसा शम्सुल हुदा से, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग पढ़े थे ना, तो किससे किए थे? इसका राइट आंसर होगा जी मदरसा शम्सुल हुदा से। मदरसा शम्सुल हुदा से अब्दुल मुगनी साहब ने तालीम हासिल की। सवाल नंबर 9 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, अब्दुल मुगनी ने किस कॉलेज से मुलाजिमत का आगाज किया? है ना, कहां से वो अपने जो है करियर का, अपनी नौकरी का आगाज किया था? अब्दुल मुगनी साहब ने अपनी मुलाजिमत का आगाज कहां से किया था? बीएन कॉलेज, या तो दिया अलिफ में जी, क्या है? जैन कॉलेज, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, दानापुर कॉलेज। कहां से किए थे? पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से। कहां से? पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से। तो यहाँ राइट आंसर बा में दिख रहा है, नहीं, पटना कॉलेज से किए थे। कहां से किए थे? पटना कॉलेज से किए थे अपनी मुलाजिमत का आगाज। सवाल नंबर 10 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, अब्दुल मुगनी ने किस मौजू से एमए किया? अब्दुल मुगनी साहब जो है वो किस मौजू से एमए किए थे? उर्दू से, अलिफ में है उर्दू से, बा में फारसी से, जिम में अंग्रेजी से, दाल में नफ्सियात से। तो इन चारों में से वो किस मौजू में एमए किए थे? किसमें किए थे मेरे प्यारे बच्चों? राइट आंसर इसका क्या होगा? जिम होगा, है ना। अंग्रेजी में अब्दुल मुगनी साहब ने एमए किए थे। सवाल नंबर 11 आपके सामने, अब्दुल मुगनी किस कॉलेज से सुबुकदोश हुए? अब्दुल मुगनी साहब जो है वो किस कॉलेज से रिटायर हो गए थे? सुबुकदोश हुए, रिटायर हो गए थे, नहीं। चलिए किस कॉलेज से हुए थे? पटना कॉलेज से, या फिर बा में बीएन कॉलेज से, या फिर जी में साइंस कॉलेज से, या फिर दाल में जैन कॉलेज से? किस कॉलेज से हुए थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको पता होगा बीएन कॉलेज से। किस कॉलेज से हुए थे? बीएन कॉलेज से अब्दुल मुगनी साहब सुबुकदोश हो गए थे। सवाल नंबर 12 आपके सामने, अब्दुल मुगनी किस सनफ के लिए जाने जाते हैं? ये जो अब्दुल मुगनी साहब है किस सनफ के लिए जाने जाते हैं? लोगों में इनकी जो पहचान बनी है वो किस चीज के लिए बनी है? अलिफ में है मरसिया, बा में है गजल, जिम में है मसनवी और आपका दाल में है तनकीद। तो किस सनफ के लिए लोगों के दरमियान इन्होंने अपनी पहचान बनाई? किस सनफ के लिए? तो तनकीद के लिए बनाई थी। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? तनकीद के लिए लोगों के अंदर, है ना, जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सवाल नंबर 13 आपके सामने, अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी? अब्दुल मुगनी साहब जो तकरीबन कितनी किताबें लिखी थी, है ना, तो उसके बारे में को बताना है। 15 लिखी, 17, 20 या फिर 25? कितनी किताबें लिखी थी? तो अब्दुल मुगनी साहब जो है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब जो है मेरे प्यारे बच्चों, तकरीबन उन्होंने 20 किताबें लिखी थी। कितनी लिखी थी? 20 किताबें लिखी थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 14 आपके सामने, जादे इत्तेदाल, जादे इत्तेदाल, यहाँ तो हमजा अगर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। चलिए, जादे इत्तेदाल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? जादे इत्तेदाल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? अलिफ पे आपका तनकीद, बा पे आपका मजमून, जिम पे है दास्तान और दाल पे है अफसाना। तो अब्दुल मुगनी का क्या है कि जादे इत्तेदाल का ताल्लुक किस
सनफ से है। किससे है? तनकीद से। किससे है? तनकीद से ही है ना। तनकीदी किताबें ज्यादा इतदाल हो या फिर तश्कील जदीद हो या नुक्ते नजर हो या मेयार हो, है ना, या आलमी अदब हो, ये सारी किताबें जो है तनकीद के मौजू पर अब्दुल मुगनी साहब ने लिखे थे। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने, इकबाल और आलमी अदब। इकबाल और आलमी अदब किसकी किताब है? इकबाल और आलमी अदब किसकी किताब है, यानी किसने लिखा है? हाली, अब्दुल मुगनी साहब, इकबाल या फिर गालिब? या फिर गालिब। किसने लिखे थे? तो अब्दुल मुगनी साहब का है कि चैप्टर अब्दुल मुगनी का पढ़ रहे तो किताब भी इसका है ना, वही लिखे होंगे। चलिए सवाल नंबर 16 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, इनमें कौन सी किताब अब्दुल मुगनी की, इनमें जो है यानी दर्ज झेल में, है ना, निम्नलिखित में कौन सी किताबें अब्दुल मुगनी साहब की है? अलिफ आपका बेजड़ के पौधे, बा है आपका अनोखी मुस्कुराहट। क्या है? अनोखी मुस्कुराहट। और जीम में है आपका तश्कील जदीद, और दाल में आपका दरिया। क्या है? दरिया। तो दरिया तो यहाँ पढ़े ही नहीं, अनोखी मुस्कुराहट तो पीछे पड़ चुके हैं, बेजड़ के पौधे ये भी पीछे पड़ चुके हैं, है ना, दरिया पढ़े नहीं है। तो ये पढ़े हम लोग, तश्कील जदीद पढ़े हैं, ज्यादा इतिदाल पढ़े हैं, है ना। तो इनमें से कौन सी किताब हो जाएगी अब्दुल मुगनी साहब की? तश्कील जदीद। क्या हो जाएगी? तश्कील जदीद। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 17 आपके सामने, कह रहे कि अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई थी ना, उनका इंतकाल कब हुआ? तो बेचारे जो है कब इस दारे फानी को अलविदा कह गए थे, है ना। 2002 या फिर 2004, 1998 या फिर 2006 या फिर 2006। तो कब वो इस दारे फानी को अलविदा कह गए थे, उनका इंतकाल हो गया था? कब उनकी वफात हुई थी? 2006। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2006 में अब्दुल मुगनी साहब का इंतकाल हो गया था। सवाल नंबर 18 आपके सामने, अब्दुल मुगनी की वफात कहां हुई थी? अब्दुल मुगनी की वफात कहां हुई थी? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, ये आगरा है ना। अलिफ आगरा, बा पटना, जीम बनारस, दाल लखनऊ। दाल लखनऊ। तो इन चारों जगहों में से कहां अब्दुल मुगनी साहब की जो है वफात हुई थी? कब हुई? तो 2006 में। कहां हुई है बताना आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। कहां हुई थी? पटना में हुई थी। और पैदा हुए तो वो आगरा में, लेकिन वफात हुए कहां? पटना में। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने, फिक्रो फन के मानक क्या है? फिक्रो फन के मानक क्या है? किस्म, कानून, खास या फिर ख्याल? फिक्रो फन, है ना। जब कोई उस्ताद कहते यार अपनी फिक्र करो, दूसरे की ख्याल रखो यार, है ना। इस तरह बहुत सारी बातें हम लोग आपस में जब बोलते हैं तो ये सारी बातें सामने आता है। तो फिक्र का माना हमसे पूछ रहा है, वही कह रहा है कि फिक्रो फन के माना क्या है? फिक्रो फन के माना क्या है ना। अपनों का ख्याल रखो, साथ ही साथ पड़ोसी का भी ख्याल रखो। तो फिक्रो फन के माना क्या है? ख्याल कहीं दिख रहा है? कहाँ? या तो है ना दाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाल। फिक्रो फन के माना क्या है? ख्याल। क्या है? ख्याल। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 20 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, नौइयत के माना क्या है? नौइयत के माना क्या है? ऑप्शन आपका किस, अलिफ, बा पे आपका तर्ज, जीम पे आपका सोच, दाल पे आपका नजर। दाल पे आपका नजर। तो इनमें से कौन राइट्स का राइट आंसर होगा? नौइयत के माना क्या है? चलिए जल्दी बोलिए। नौइयत बोले तो प्रकार, क्या प्रकार बोल सकते हैं, है ना, काइंड बोल सकते हैं, या आप इसे नौइयत कह लें तो किस्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? किस्म कह सकते हैं। तो नौइयत के माना क्या है? किस्म। क्या है? चलिए आगे देखते हैं। ये 20 आपका कंप्लीट। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 21 आपके सामने, उसूल के माना क्या है? उसूल के माना क्या है? ऑप्शन अलिफ आपका खास, बा आपका सोच, जीम आपका मोती, दाल आपका कानून, है ना। उसूल पूछा हमसे। उसूल जवाबित बोलते ना आप, रूल। क्या बोलते हैं? रूल, कानून। तो देखिए कानून कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ दाल पे दिख रहा है ना। तो उसूल के माना क्या हो जाएंगे? कानून। उसूल के माना क्या होंगे? कानून। चलिए ये सवाल नंबर 22 रहा आपके सामने, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि उस्लूब के माना क्या है? उस्लूब के माना, उस्लूब क्या पूछा है? उस्लूब, तौर, तरीका, अंदाज, वही पूछा हमने। उस्लूब के माना क्या है? ऑप्शन आप पे अलिफ में तरीका, बा में सादा, जीम में किताब, और दाल में खास। दाल में खास।
तो उस्लूब का माना मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, तरीका। क्या है, तरीका है ना। अंदाज दिया जाता है तो अंदाज मार लिया लेते हैं हम लोग, उस्लूब अंदाज को भी बोलते हैं। क्या अंदाज है, क्या उस्लूब है, क्या तरीका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अलिफ, तरीका। उस्लूब का माना तरीका। तो कुल ये 22 क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव का। चलिए फिर अगले दिन अगला चैप्टर आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। आप जब तक अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए और आज के वीडियो को देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ये रहा आपका, है ना, टेस्ला बिहार बोर्ड। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को दबाकर शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे बच्चे यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए।